बीएमसी चुनाव में अपना जलवा बिखेरने वाली 22 साल की एआईएमआईएम पार्षद शहर शेख पर एक नया राजनीतिक और कानूनी संकट मंडरा रहा है। उनके खिलाफ बोगस ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में जांच और कार्यवाही का दौर शुरू हो गया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी पार्षदी भी खतरे में पड़ सकती। ठाणे तहसीलदार के अधिकारियों ने उनके परिवार और खासकर उनके पिता यूनुस शेख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने की सिफारिश की है, जिससे यह विवाद सिर्फ राजनीतिक विवाद से बढ़कर आधिकारिक और नैतिक कानूनी सवाल बन गया है। क्या है बोगस जाति प्रमाण पत्र का आरोप? आइए जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक ठाणे तहसीलदार के कार्यालय में एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें एआईएमआईएम नगर सेविका सहर शेख के परिवार के खिलाफ ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में दस्तावेजी गड़बड़ी और जानबूझकर धोखे का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि उनके पिता यूनुस शेख और अन्य परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र में प्रवासी लोगों को फॉर्म 10 के तहत जाति प्रमाण पत्र देना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जानबूझकर दस्तावेज बदलकर फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया, जो महाराष्ट्र के स्थानीय निवासियों के लिए है। शहर शेख को 2018 में दिए गए ओबीसी प्रमाण पत्र को भी प्राथमिक रूप से नकली बताया गया है, क्योंकि उसमें राज्य का नाम, जरूरी हस्ताक्षर और विशेष फॉर्मेट के कुछ जरूरी तत्व गायब थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पिता ने जो प्रमाण पत्र बनवाया था, उसी के आधार पर शहर का जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिससे यह दावा उठ रहा है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाति आधारित लाभ के लिए धोखाधड़ी की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र जाति प्रमाण पत्र अधिनियम 2000 के अनुसार यदि किसी जाति प्रमाण पत्र में धोखाधड़ी साबित हो जाती है, तो उससे जुड़े सभी लाभ, जिसमें चुनाव के लिए योग्यता या आरक्षण आदि शामिल हो सकते हैं, अमान्य माने जा सकते हैं। शहर शेख ने बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टियों से जुड़ते टूटते हुए अंत में एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीतकर मुंब्रा की नगर सेविका यानी पार्षद बनी थी। लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं कि अगर उनका ओबीसी प्रमाण पत्र जांच में नकली पाया जाता है, तो उनकी निर्वाचन योग्यता और अधिकार कानूनी तौर पर चुनौती के घेरे में आ सकता है, जिससे पार्षदी खतरे में पड़ने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इन तमाम मामलों में शहर शेख के पिता यूनुस शेख ने साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वह प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ इस मुद्दे पर अपने रुख को साबित करेंगे। यूनुस शेख ने कहा कि 2 दिन इंतजार कीजिए और मैं सभी आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने केवल रिपोर्ट दी है, प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया। आपको बता दें कि सहर शेख सिर्फ इन नए जाति प्रमाण पत्र विवाद से ही नहीं, बल्कि अपने कुछ और राजनीतिक टिप्पणियों से भी चर्चा में रही है। बीते साल उनके चुनाव जीतने के बाद दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अनुसार मुंब्रा को हरा रंग कर देना, मुंब्रा मस्ट बी पेंटेड ग्रीन जैसे बयान सामने आए थे, जिसे भड़काऊ और सांप्रदायिक टिप्पणी मानकर बीजेपी नेता किरीट सोमिया ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में शहर को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और अंत में उन्होंने लिखित रूप से माफी भी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका मतलब केवल अपनी पार्टी का हरा रंग से था, न कि किसी धर्म को निशाना बनाना। इस तरह जाति प्रमाण पत्र विवाद उनके लिए कोई पहला विवाद नहीं है, लेकिन इस बार मामला आरोप छोड़कर कानूनी और नैतिक जांच के द्वार में जाता है, जिससे उनकी राजनीतिक छवि और आगे की चलने की राह दोनों पर असर पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि पुलिस और न्यायपालिका को क्या ठोस सबूत मिलते हैं और शहर पर क्या कार्यवाही होती है। लेकिन उससे पहले ही सवाल लोगों के दिमाग में है कि क्या नकली जाति प्रमाण पत्र के आरोप ने वाकई में उनकी पार्षदी को खतरे में डाल दिया है, या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव का एक नया रूप है। आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।